क्योंकि व्लॉगिंग के लिए सितारा मुझे बहुत अरसे से कह रही थी कि आप व्लॉगिंग कर सकती हैं, आपको करनी चाहिए। लोगों के बर्तन भी धोती हैं, सफाई भी करती हैं और आके अपने भी बच्चे पालती हैं। ये पाकिस्तान के हीरोज़ हैं जो इतने मेहनत करने के बाद भी इनके जो घर के हालात हैं। मेरा बेटा रेडी हो गया? हो गया। सारा आपके नहीं रेडी हो रही? क्या ऑस्कर, आप क्या कर रही हो? ऑस्कर, ऑस्कर क्या कर रही है? ऑस्कर क्या कर रही है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? सबसे पहले सुबह उठ के मैं पीती हूँ ग्रीन टी और उसमें मैं लेमन डालती हूँ, मैं हनी डालती हूँ। और ये मैं कर रही हूँ इसलिए ताकि मेरा वेट थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि एक तो ईद भी आ रही है और दूसरा शादी भी है फैमिली में। और शादी से मुझे याद आया कि आप लोग मुझे कहते कि शादी के कपड़े मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊं जो मैं बनवा रही हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि उसमें मेरी शादी के कपड़े मैं आपको दिखाऊंगी। और अच्छा, यहाँ पे ना इंडियन कपड़े कुछ निकले हुए, इंडियन कपड़ा मुझे नहीं लगता कि वो ओरिजिनल होगा, क्योंकि इंडिया के कपड़े तो यहाँ पे नहीं आते, परमिशन नहीं होती। लेकिन चलो, अगर वो रेप्लिका भी हैं या कुछ ऐसे भी है या इंडियन कपड़ों जैसे भी हैं, तब भी मेरा दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के जो कपड़े हैं ना मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग देख के बताइएगा कि वाकई इसमें इंडियन कपड़ों की लुक आती है या नहीं आती है। नाश्ते के 40 मिनट्स के बाद मैं लेती हूँ चाय विदाउट शुगर, और उसमें मैं वो जो साशे होते हैं ना जो शुगर फ्री होते हैं वो डालती हूँ थोड़ा सा। साथ में एग लेती हूँ, बॉयल एग। तो अल्लाह करे कि मेरा वेट थोड़ा कम हो जाए, मैं आप लोगों को भी शेयर करूँगी साथ साथ। अच्छा, मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, और स्पेशली जिन्होंने सारा के जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने भी सब्सक्राइब किया उन्होंने मुझे। और यहाँ से मुझे पता चलता है कि सितारा को लोग कितना पसंद करते हैं। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ दिन का खाना। बच्चों के आने से पहले मटर पुलाव बनाऊँगी, क्योंकि आज मुझे जाना है ताहिरा के साथ। तो कुछ चैरिटी वर्क वो करती हैं, आप लोग सब जानते हैं जो लोग उनको देखते रहे हैं। तो उनके साथ मैं भी जाऊंगी आज, क्योंकि रमज़ान से पहले मैं उनके साथ लाजमी जाती हूँ कुछ घरों में। क्या हुआ आपको? क्या कह रही हो? क्या चाहिए मेरी प्यारी बिल्ली को? क्या चाहिए? ओके। अब प्याज यहाँ पे लाइट ब्राउन करेंगे। जब तक यहाँ पे प्याज मैं साथ साथ खाना बना रही होती हूँ ना, तो साथ साथ मैं अपने टेरेस पे धूप लाजमी सेकती हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे खड़े होके मैं धूप को एंजॉय करती हूँ, सर्दियों की धूप को। ये देखें, किसी ने यहाँ पे ना फ्रेश सब्जियाँ भी उगाई हुई हैं। अच्छा, नीचे वाला पोर्शन हो ना तो ये बड़ा आपके लिए अच्छा हो जाता है कि आप अपने घर के बाहर सब्जियां भी लगा सकते हो। अच्छा, आज कुछ बातें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। वो करने से पहले मैं आपको बताऊं कि एक रिमाइंडर है कि पानी आप लोग लाजमी पिया करें। अगर आप अच्छी स्किन चाहते हैं और अच्छी सेहत चाहते हैं तो हर घंटे के बाद आप 1-2 गिलास पानी लाजमी पी लिया करें। अच्छा, बात कुछ यूँ है कि आप लोग काफ़ी मुझे कमेंट कर रहे होते हैं कि सितारा का साथ नहीं छोड़ना, सितारा का साथ नहीं छोड़ना। तो ऐसा है कि जब मैं किसी से फ्रेंडशिप करती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी और लॉयल्टी के साथ उससे फ्रेंडशिप करती हूँ, और मैं बहुत ही सीधे तरीके से उसके साथ चलती हूँ। फिर मैं लेफ़्ट और राइट नहीं देखती कि कौन उसके बारे में क्या कर रहा है या क्या कह रहा है उसके बारे में। तो ऐसा ही है सितारा के साथ भी। जितना मैं उसके साथ रही, जितना मैं उससे जानी इस अरसे में, जब से वो इस्लामाबाद आई हुई हैं, वो एक बहुत अच्छी इंसान है। यूट्यूब की फ़ील्ड में मैं काफ़ी पहले से हूँ। मेरा दूसरा चैनल है जो कि मेरे बच्चों का चैनल है, और उस पर मैं काफ़ी शॉर्ट्स और काफ़ी अरसे से काफ़ी कुछ अपलोड कर रही हूँ। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि इंस्टा पे मैं बहुत ज़्यादा जो है वो मैं इन हूँ। इंस्टा पे मेरी प्रोफाइल तकरीबन 4 सालों से है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। मैं लिंक शेयर करती हूँ, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैं अपने बच्चों का भी जो है वो व्लॉग्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं इस फील्ड में अभी आई हूँ। हाँ, ये है कि सितारा के रेफरेंस से, क्योंकि व्लॉगिंग के लिए सितारा मुझे बहुत अरसे से कह रही थी कि आप व्लॉगिंग कर सकती हैं, आपको करनी चाहिए। तो व्लॉगिंग मैंने अभी स्टार्ट की है, और आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और आप लोग इतना मोटिवेट करते हैं और इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, मतलब देख के पढ़ के दिल खुश हो जाता है कि मतलब इतना टाइम निकाल के इतना डिटेल्ड आप लोग मुझे
कमेंट्स करते हैं और मेरा व्लॉग देखते हैं। अब अपने खाने की तरफ आते, कुछ लोग टमाटर नहीं डालते पुलाव में, लेकिन मैं डालती हूँ, मुझे पसंद है। हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, मुझे टमाटर पसंद है इसलिए मैंने टमाटर डाले हैं। ये मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, और खाना बना के फिर मुझे जाना है ताहिरा के साथ, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि जाने से पहले मैं अपने सब काम जो हैं वो कंप्लीट करके जाऊँ, ताकि बच्चे आएँ तो बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ मुझे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, कोई अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे कितना टाइम लगेगा। तो अभी ये कि चावल मैं नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन इफ़राहिम की कहने पे, फरमाइश पे मुझे चावल बनाने पड़े। तो दूसरा ये है कि पसंद मुझे बहुत ज़्यादा है चावल। अब वही वाली बात कि आप उधर से आप पतला भी होना चाह रहे हो, उधर से जो है दिल के हाथों मजबूर हो के चावल इतने पसंद है कि चावलों को बंदा छोड़ भी नहीं सकता। हम लोग कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो लोग कश्मीरी हैं उनको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि चावल जो है वो कश्मीरी नहीं छोड़ सकते। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी बिट्टी? मम्मा सुनो, क्या सुनाओ? अब मैं ना कपड़े चेंज करके स्लाइम के साथ खेलूं। कपड़े चेंज करके स्लाइम के साथ खेलना है? चलो ठीक है, चेंज करें सबसे पहले, ठीक है? हैंड वॉश करें, कपड़े चेंज करें, फिर खेलना। ओके ओके। चलो। ये मेरा पुलाव बन गया, और यहाँ जाके मेरी सारी डाइटिंग का हो गया सत्यानाश। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम खाऊँ, जितना मैं पुलाव खाती हूँ ना भर भर के प्लेटें, उतना ना खाऊँ, कम खाऊँ, ताकि जो है कुछ ना कुछ बचत हो जाए। चलें, अब खाना खा के और बच्चों को भी खाना खिला के तो आप लोगों को मिलवाती हूँ ताहिरा के साथ, और आप देखें कि आगे हम लोगों ने क्या किया। अच्छा, ये स्टोर में हम आ गए हैं। इधर से ताहिरा ने लेना था सामान, क्योंकि ये अंकल भी जो हैं इनके जाने वाले थे, और ये चाह रही थी कि इन्हीं की शॉप से हम लें। तो अभी कहाँ से स्टार्ट कर रही हैं? राशन दे रहे हैं रमज़ान का, और उसमें होंगे अंडे होंगे इंशाल्लाह, बेसन होगा, आटा होगा, दालें होंगी, और चावल होंगे, ऑयल होगा, चीनी होगी, पत्ती होगी, और दूध होगा। जो जो चीज़ें हम घर में सारे रमज़ान में यूज़ करते हैं ना, वो सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो। हाँ, और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, कि बच्चे जो है ना वो घर में जहाँ हम जा रहे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए ख़ास तौर पे मैंने चीज़ें डाली हैं। ख़ास तौर पे हमने ये देखना है कि कोई भी चीज़ जो है वो इसराइली ना हो। ये बहुत देख के सोच समझ के, क्योंकि जितना हमें नॉलेज है उसके मुताबिक जो है ना, जो हमने देख सकते हैं वो लेंगे। उनको नहीं पता ना। इस तरह से ना प्रॉपर चीज़ें बॉक्सेस में डाल के उनको देंगे, ताकि एज अ गिफ्ट हम उनको दे सकें और उनको भी बुरा ना लगे। और ये सब दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि एक किस्म का आप लोगों को भी अंदाज़ा हो कि हम इस तरह से भी हेल्प कर सकते हैं, किसी को राशन दे के भी हेल्प कर सकते हैं। ज़ाहिर है हर बंदा हेल्प करता है दूसरों की, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना लोग देखते हैं जब, तो मोटिवेट होते हैं कि हाँ यार, अगर वो लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो सिर्फ इसलिए मैंने वीडियो शेयर की। यहाँ पे हमने सिर्फ एक फैमिली का राशन लिया था। हम बस देखना चाहते कि कितने पैसों के बॉक्सेस बन जाते हैं एक फ़ैमिली के लिए। अब मोहल्ले की एक करियाना स्टोर पे हम गए और वहाँ से हमने उनसे उधार का रजिस्टर लिया।
वहाँ पे उधार का रजिस्टर होता है प्रॉपर, और उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि काफ़ी अरसे से अपना उधार नहीं दे सके होते, तो वो हमने ढूंढा कौन सी फैमिली है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढने का, जो कि भीख नहीं मांगते। जो ये शॉपकीपर्स होते हैं ना, ये आप लोगों को गाइड करते हैं कि हाँ वाकई इस मोहल्ले में ये सबसे गरीब बंदा है। वो लोग आसपास के सब लोगों को जानते होते हैं, जो मोहल्ले के शॉपकीपर्स होते हैं। अब वहाँ से एक एड्रेस हमने निकाला और उनके बिल्कुल शॉप के करीब ही था, और हम लोग गए उस घर में, उस गली में गए। तो वो गली देख के जो मेरे दिल के तासुरात थे मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। कि एक बंद सी गली थी, ऊपर ज़रा सा उसमें लाइट आ रही थी और सारी तारें वहाँ पे जुड़ी हुई थी। हम लोग कितना कुछ करते हैं कि तारें आपस में कनेक्ट ना हो जाए, किसी को करंट ना लग जाए, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, लेकिन वहाँ पे सब कुछ अजीबोगरीब मिक्सअप था और इस हालात में वो लोग रह रहे थे। ये देख के आप लोगों का भी दिल एक दफ़ा ज़रूर कांप जाएगा, जो कुछ आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये एक घर था 2 कमरों का, जहाँ पे एक ही घर में 2 फैमिलीज़ अपने बच्चों के साथ इकट्ठे रह रही थीं। हमने उनसे पहले परमिशन ले ली थी कि हम कैमरा ऑन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने मेक श्योर किया कि हम उस फैमिली की शक्ल जो है वो कैमरे में ना दिखाएं। एक कमरा है सिर्फ इन्होंने किराए पे जो लिया हुआ है, और ये लोगों के घर में काम करती है। और आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं इनके, और लोगों के घर काम करती हैं और जब वापस आती है। ये एक कमरा है इनका सिर्फ, यहीं पे सारा कुल कायनात जो है इनकी ये कमरा है। और पाकिस्तान के तकरीबन 80-80% आबादी इसी तरह के हालात में है कि उनके पास मतलब दिन रात मेहनत मशक्क़त करने के बाद भी घर का खर्चा नहीं चलता। और 3 बच्चे कौन सी क्लासेस में, और क्या काम करती हैं? बर्तन धोती हूँ, सफाई करती हूँ, शोहर क्या करते हैं? शौक मेरा ये मजदूरी का किसी के पास काम करता है, कभी लगता है कभी नहीं। इनके शोहर भी मजदूरी करते हैं, कभी मजदूरी मिलती है कभी नहीं मिलती है। और इनके 3 बच्चे हैं, और ये खुद लोगों के बर्तन भी धोती हैं, सफाई भी करती हैं, और आके अपने भी बच्चे पालती हैं। ये पाकिस्तान के हीरोज़ हैं जो इतने मेहनत करने के बाद भी इनके जो घर के हालात हैं वो जो इतने मुश्किल हैं। और प्लीज़ इस तरह के घरों में ज़रूर जाया करें और देखा करें कि हमारे पाकिस्तान के 80% आबादी किस हाल में है। एक स्कूल में जाता आपके कितने हैं? मेरी 3 बेटियां हैं, और वो छोटा सा बच्चा भी है ना? नहीं अच्छा, 3 बेटियां, कौन सी तीसरी क्या खा रही हो? अच्छा, पुलाव इनकी 3 बनाया हुआ है? बेटियां हैं। हाँ, इनकी 3 बेटियां हैं, और जो है ये भी लोगों के घर में काम करती हैं। आपके शोहर क्या करते हैं? इनके शोहर भी कभी कभी मजदूरी करते हैं, और ये भी इसी हालात में हैं। दीवारें टूटी हुई हैं, आप देख लें, और इवन रोशनदान की जगह गत्ता लगाया हुआ इन्होंने। अच्छा, ये इनका किचन था जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी, और दिखाने का मकसद ये था कि एक तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, लाख लाख शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें कितने अच्छे हालात में रखा हुआ है, और फिर भी हम कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो ऐसी जगह देख के बंदे को होता है कि या अल्लाह आपने हमें कितना कुछ दिया है जिसका हम शुक्र नहीं अदा करते। और दूसरी बात ये थी कि मैं चाह रही थी कि आप लोग जो हैं थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि लोग कितनी मुश्किलात में रह रहे हैं। अभी ये मैं वीडियो बना ही रही थी कि उनके घर की लाइट चली गई थी। ये देखें कि यहाँ पे लाइट गई है, तो ये मोबाइल की टॉर्च हमने ऑन की है। इनके पास चिराग या कोई लाइट कुछ भी, मतलब इमरजेंसी लाइट कुछ भी नहीं है। और हमारे यूपीएस फ़ौरन ऑन होते हैं, जनरेटर ऑन होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। अपने घर के नहीं काम होते हमसे, तो दूसरों के घरों में करती है ना। तो बेटा इसका एहसास करना है सब ने बच्चों ने, 6 के 6 बच्चों ने। जो आपकी दोनों की जो माएँ हैं ना, लोगों के घर में बर्तन धोती हैं, सफाई करती हैं, आपको एहसास है इस चीज़ का कि हमारी मम्मा, हम लोग जो है ना सिर्फ अपने घर का काम करते हैं, तो आपकी मम्मा अपने घर के अलावा उस घर के दूसरों के घरों में करती हैं। तो आप ये बात याद रखोगे हमेशा, अपनी अम्मी की कदर करोगे ना। सारे कर सकते हो, जितनी खिदमत कर सकते हो अपनी अम्मी की खिदमत करो सारे। और आगे से तो बोलना नहीं है, किसी सूरत नहीं बोलना। अगर अपनी अम्मी की कोई भी बात बुरी लगे ना, फिर भी बोलना नहीं है, खामोश हो जाना, ठीक है?
आप चाहते हो कि आप बड़े हो तो आप भी ऐसी किसी शॉप पे काम कर रहे हो और आपके जो फैमिली है वो किसी के घर काम कर रही हो, ऐसा आप चाहते हो? नहीं चाहते ना। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है ताकि आप कोई ऐसा ऑफिसर बनो, ऐसी चीज़ बनो कि आपको आगे जो आपकी फैमिली है ना वो इस तरह ना रह सके, आप बहुत अच्छे हालात में रहो, ठीक है। अभी से अगर पढ़ोगे तो तब जाके बड़ा अफसर बन सकते हो, अदरवाइज नहीं बन सकते। इंशाल्लाह जरूर बनेंगे, मेहनत करेंगे जरूर बनेंगे। और जो बात मैंने की कि वो करोगे ना, मम्मा की इज्जत, पापा की खिदमत, तब अल्लाह ताला इतना देंगे कि आप संभाल नहीं सकोगे, बहुत कुछ मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा काम था कि हमने कुछ गरीबों को हम खाना खिलाना चाह रहे थे और वो फिर हम उसके लिए निकल पड़े क्योंकि रात भी हो रही थी, हम जल्दी जल्दी घर भी पहुंचना चाह रहे थे। मायूस जो बेचारे बैठे होते हैं, उनकी चीज़ें नहीं सेल हुई होती, शाम हो जाती है, बहुत दुख होता है। उसके बाद एक बिरयानी की एक छोटी सी शॉप थी, हम चाह रहे थे कि उसकी बिरयानी भी सेल हो जाए, उसका भी फ़ायदा हो जाए और जिन लोगों को हम देना चाह रहे हैं उनको भी हम अपना काम भी पूरा कर लें। तो उसकी शॉप से हमने बिरयानी की कुछ प्लेट्स पैक करवाई। हाँ है इनके पास, चाय नहीं है ना? चाय होगी आपके लिए, मिल जाएगी साथ से। बाद में चाय कितने का बोलिए? दो कप चाय बोल के हो जाओ छोटे। एक प्लेट बिरयानी भी साथ दे दें, चख लेते हैं कैसे। ऐसा हम भी चखते हैं कैसी बिरयानी। कराची की बिरयानी वैसे भी मशहूर है, अभी इन्होंने लिखा हुआ है कि कराची की बिरयानी है, तो उन्होंने कहा हम भी चेक करें। ये बिरयानी जो है वो कराची वाली क्यों मशहूर है, मुझे ये नहीं समझ आती। कराची वाले सबसे ज़्यादा मशहूर है बिरयानी में। बहुत अच्छी बिरयानी है यार, सही मसालेदार बिरयानी। आगे चाय सही जो है ना, ड्राइवर होटल की चाय है। लाइट का बंदोबस्त कैसे हो रहा है? बैटरी के साथ ही अपना बना के ना लाइट्स लगाते हैं रेडी वाले साथ। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट जगहों पे जो स्टॉल्स वाले थे, जो रेडी वाले थे और इस तरह के जो छोटी छोटी शॉप्स थी, उन ऐसी जगह पे हम गए थे जहाँ पे सारी छोटी दुकानें थी और उन लोगों को हमने बिरयानी तकसीम की क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था। ये लोग 7 बजे खाना खा लेते हैं और सब लोग बहुत खुश हुए और हमें भी दिल का बहुत ज़्यादा सुकून मिला। हमें एक रेडी नज़र आई जिसमें बड़े मज़े के ड्राई फ्रूट्स थे, मूंगफली थी बड़ी मज़े की, वो हमने ली और उसके बाद हम लोग अपने अपने घरों में चले गई दोनों बहनें, क्योंकि रात भी बहुत हो गई थी और सुबह बच्चों ने मेरे स्कूल जाना था। काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया है, मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और कोशिश करूँगी कल मैं अपने शादी के कपड़ों वाला व्लॉग अपलोड करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।